हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ श्वेता फ्रॉम ग्रीन पार्क सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने लेसन 3 स्टार्ट करवा था, उसमें फर्स्ट और सेकंड, थर्ड पैराग्राफ हमने कंप्लीट करा दिया था और इनके हमने शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर आपको दिए थे। आज हम 4th पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। फरमाया, कहा, दलील, तर्क, निर्णय, फैसला, उतारू, तैयार, मालिक, स्वामी, ताकना, लगातार और मान्य, स्वीकार। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। महात्मा जी शांत स्वभाव से फरमाए कि तुम दोनों इस भूमि से अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलील देते हो। महात्मा जी शांत स्वभाव से मतलब अपने जो उनका स्वभाव निर्मल स्वभाव के थे, वो कहने लगे कि तुम दोनों जिस भूमि के लिए आप कह रहे हो कि ये मेरी है, ये मेरी है, और उसके लिए तुम पक्ष दलील मतलब इसकी पक्ष की तरफ से तुम दलीलें प्रस्तुत कर रहे हो कि ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा, कि ऐसे तो इसका फैसला कभी भी नहीं आएगा। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने और मारने पर उतारू हो, कि जिस भूमि पे जिस ज़मीन पर तुम दोनों भाई मरने और मारने के लिए उतारू हो, मतलब एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो, उससे यह बात पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। कि जिस भूमि के लिए तुम लड़ रहे हो, उस भूमि से ही तुम पूछ लो कि तो उसका असली स्वामी तुम दोनों में से कौन है। वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी, कि वह भूमि स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी कि उसका असली मालिक कौन है। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रह गए, कि जो दोनों थे भाई वो महात्मा की तरफ देखते रह गए। फिर बोले, किंतु यह कैसे संभव है? भूमि भी कभी बोलती है। वो दोनों भाई बोलते हैं कि ये कैसे संभव हो सकता है कि ज़मीन भी कभी बोलती है। महात्मा जी ने उत्तर दिया, अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन सकते। कि वह ज़रूर बोलती है परंतु उसकी आवाज़ तुम नहीं सुन सकते। किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी, क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा? महात्मा जी कहते हैं कि अगर भूमि जो भी निर्णय देगी, मतलब जो भी फैसला करेगी, वह तुम दोनों को मान्य है, इसके लिए तुम इसके लिए क्या स्वीकार करोगे? इसके क्वेश्चन आंसर देखिए आप। महात्मा जी ने क्या उपाय सुझाया? महात्मा जी ने कहा, भूमि से पूछ लीजिए कि इसका असली मालिक कौन है। सेकंड है, दोनों भाई किसको देखने लगे? दोनों भाई महात्मा जी को देखने लगे, क्योंकि महात्मा जी ने यह कहा था कि स्वयं भूमि को ही पूछ लीजिए कि उसका असली मालिक कौन है। तीसरा है, भूमि की आवाज़ को कौन सुन सकता है? तो महात्मा जी ने भूमि की मतलब आवाज़ सुन सकते हैं, कि महात्मा भूमि की आवाज़ सुन सकते हैं। उपयुक्त गद्यांश का उचित शिक्षक लिखिए। तो भूमि की आवाज़, उचित शिक्षक क्या है इसका? भूमि की आवाज़। इस प्रकार हमने आपका 4th भी पैराग्राफ कंप्लीट करा दिया। अब हम 5th पैराग्राफ देखते हैं। पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। राजी यानी तैयार, जोरो, तीव्र, डटकर, पेट भरकर, मस्तिष्क, दिमाग, ठिकाना, ठीक स्थिति। अब स्टार्ट करते हैं कि दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, पहले मुझे भोजन कराओ। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाएगा, फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। वो बोलते हैं कि भूमि का निर्णय हो जाए, फिर हम आपको डटकर मतलब पेट भर के खाना खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा कि भूमि का निर्णय तो हो जाएगा, वह कहीं भागे दौड़ी छोड़ के थोड़ी जा रही है, कि वह भाग के थोड़ी छोड़ के जा रही है। पहले भोजन तो हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाना आए, कि जो मन मस्तिष्क है वो बिल्कुल स्थिर आए। इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहाँ बैठते हैं। और कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। महात्मा जी ने दोनों भाइयों को अपने अपने घर से कहा कि तुम अपने अपने घर से जाओ और भोजन लेके आओ, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है और मेरा जो मन मस्तिष्क वो बिल्कुल ठिकाने मतलब स्थिर रह जाएगा, फिर मैं सोच सकता हूँ कि आगे क्या करना है। क्वेश्चन देखिए, दोनों भाई किसकी बात पर राजी हो गए? महात्मा जी की बात पर राजी हो गए। किसको ज़ोरों से भूख लगी थी? महात्मा जी को ज़ोरों से भूख लगी थी।
महात्मा जी कहाँ बैठ गए? महात्मा जी एक पेड़ की छाया पर महात्मा जी बैठ गए। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ पर लिया गया, नाम लिखिए अपनी वस्तु। इस प्रकार हमने आज 4th और 5th पैराग्राफ आपको कंप्लीट करा दिया। आज का आपका होम टास्क है 4th और 5th के शब्दार्थ और इनके क्वेश्चन आंसर आपको नोट डाउन करने हैं कॉपी में, और साथ ही साथ आपको लर्न भी करना है। इससे पहले हमने 2 चैप्टर आपके कंप्लीट करा दिए, उनको भी आपको लर्न करना है। थैंक यू।